प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कोणों के प्रकार पढ़ेंगे। कोण के प्रकार और इसकी पिछली क्लास में हमने कोणों के बारे में पढ़ा था। कोण क्या होता है ये सीख चुके हैं। कोई बता सकता है कोण क्या होता है? हाँ बताइए। कोण के प्रारंभिक क्या उस बिंदु को जहाँ से बिंदु निकल रही है उसके बीच में जो इनके बीच में जो दो किरणें निकलती हैं जहाँ से उनके बीच की जगह होता है। और वो हमने सीखा था कि कोण जैसे हमने इस तरीके दिया था तो इन दोनों के बीच की जगह कोण। ठीक, बैठे। आज हम लोग सीखेंगे कोण के प्रकार। ठीक है, तो आप लोग सब तैयार हो? सबसे पहला कोण शून्य कोण, जिसको जीरो एंगल कहा जाता है। जीरो एंगल क्या बोलते हैं? जीरो एंगल। अब आप समझिए, जीरो का मतलब होता है कुछ नहीं, यही तो होता है। यस सर। होता है ना? Yes. जीरो का मतलब कुछ नहीं। मतलब दो किरणों के बीच में एक भी जगह ना हो। जब दो किरणों के बीच में एक भी जगह ना नहीं होगी तभी तो शून्य कोण बनेगा। यस सर। कोण का मतलब जगह, और जब एक भी जगह नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ? शून्य कोण। तो शून्य कोण बनेगा कब? किरणें कितनी है? दो। ठीक, अब किरणें हैं दो और जगह उनमें नहीं है, तो जगह नहीं है निश्चित ही जब एक किरण दूसरे किरण के ऊपर से होकर जाएगी। समझिएगा, एक किरण फिर दूसरी किरण उसके ऊपर से निकल गई। अब जब ऊपर से निकल गई, जैसे एक किरण ये किरण और दूसरी किरण इसी के ऊपर से निकल गई, तो बीच में कितनी जगह है? एक भी जगह नहीं, तो क्या कोण बनेगा? शून्य कोण। कब बनेगा? जब दोनों किरणें एक दूसरे के ऊपर संपाती होती हैं। अब वो घूमती नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो घूम के संपाती हो जाए। घूम के संपाती नहीं हुई, अगर घूम के हो जाएगी तो पूरा एक चक्कर में लगा लेगी। समझ रहे हो? तो जब दो किरणों की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां संपाती होती हैं या दोनों किरणें एक दूसरे को संपाती होती हैं तो कौन सा कोण बनता है? शून्य। जैसे हमारे पास ये देखिए, इससे समझिए, एक किरण ये है, यस सर। इस बिंदु से निकल गई, Yes. दूसरी किरण इसके ऊपर से निकल गई। यस सर। अब इनके बीच में क्या जगह है? देख रही है एक भी जगह नहीं सर। आप इससे देखेंगे तो यही किरण दिख रही है ऊपर वाली, नीचे वाली तो नहीं दिख रही। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको ऊपर वाली दिख रही है, नीचे वाली, मतलब एक दूसरे के ऊपर से निकल गई। इसको बोलते हैं संपाती होना। क्या बोलते हैं? संपाती। जब दोनों एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, अभी बात समझ में नहीं आई किसी को कोई दिक्कत? जब दो किरणों की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियां एक दूसरे को संपाती होती है, अब वो घूमती नहीं है एक भी, या ये कह दे जब दोनों किरणें एक दूसरे को ऊपर संपाती होती है, जब एक किरण निकल के जाती है दूसरी भी उसी के ऊपर से निकल जाती है, तो बीच में कितनी जगह होती है? एक भी नहीं। तो कौन सा कोण बनता है? शून्य कोण। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं। तो लिख दें या लिख लोगे अपने आप? शून्य कोण। तो कैसे शून्य कोण बना? जब दो किरणें एक दूसरे के ऊपर क्या होती है? एक दूसरे के ऊपर संपाती होती है, संपाती होकर निकल जाती है, तो उनके बीच एक भी जगह नहीं होती है। एक भी जगह नहीं होती है, अतः वहाँ
शून्य कोण बनता शून्य कोण बनता है। कैसे? अभी हमने आपको दिखाया, एक किरण ये निकली, इसी के ऊपर से दूसरी निकल, ठीक है। यहाँ बिंदु है O, प्रारंभिक बिंदु, इससे एक किरण निकली, इसका नाम हमने दिया OA, और इसी के ऊपर से निकल गई दूसरी किरण OB। तो कौन सा कोण बना? कोण AOB लिखो या कोण BOA लिखो, लेकिन बना कितना? शून्य। कितना कोण बना? शून्य। ओके, किसी को दिक्कत? समझ में आ गया सब? यस सर। संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, संपूर्ण का मतलब हम पूरब की तरफ है या पश्चिम की तरफ है, उत्तर है, दक्षिण है, किसी भी दिशा में पूरा घूम जाए फिर से उसकी स्थिति में आ जाए। जैसे अभी मैं इस तरफ से रखी हूँ पश्चिम तरफ, अब मैं पूरा घूमूंगा एक चक्कर, अब पूरा घूमने के बाद मैं फिर से वही अपनी पहली स्थिति में हो गया। जो मेरी अभी की स्थिति है बाद वाली, वो पहली ही स्थिति में हो गई। शून्य कोण में क्या था? पहली स्थिति, बाद वाली स्थिति वैसे ही रहती है। और इस संपूर्ण कोण में क्या है? पहली स्थिति पर दूसरी स्थिति संपाती ही है, लेकिन एक चक्कर लगाने के बाद। तो जब पूरा एक चक्कर लगा लेते हैं, कितना कोण बन जाता है? कितना कोण? 360। कितना कोण? 360। जैसे ये किरण है, देखिए ये किरण है, ठीक। अब ये देखिए इधर, समझिएगा बच्चों, यस सर। ये पूरा चक्कर लगा लीजिए। पूरा चक्कर लगाने के बाद ये पुरानी स्थिति में फिर आ गई। पूरा चक्कर लगा लिया तो कितने का कोण बनेगा? 360। और उसका क्या नाम होगा? संपूर्ण कोण। क्या होगा? संपूर्ण कोण। कब बनेगा ये? जब एक किरण पूरा चक्कर लगाने के बाद अपनी स्थिति के ऊपर संपाती या अपनी पुरानी स्थिति में फिर से आ जाती है, तो उसे कहते हैं संपूर्ण कोण। कितने अंश का होता है ये? 360 अंश। बात समझ में आई? यस सर। यहाँ एक किरण है, उसका नाम है A, उसने चक्कर लगाया, पूरा लगाया, पूरा घूमने के बाद फिर से अपने पुरानी स्थिति में आ गई। तो क्या कौन सा कोण बना? कोण A और B बराबर 360। ओके, किसी को दिक्कत? नो सर। जब कोई किरण पूरा चक्कर लगाने के बाद किरण अपनी प्रारंभिक स्थिति, अपनी आरंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति जब फोटोग्राफ चालू रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जब कोई किरण देखिए हम कुछ गए अपनी बात हमें तो मैं से अपनी प्रारंभिक बिंदु की पलटा प्रारंभिक बिंदु की पलटा एक चक्कर लगा के लगाकर एक चक्कर लगाकर पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति पर संपाती हो जाती है। तो संपूर्ण कोण बनता है।
और इसकी माप कितनी होती है? 360। इसकी माप 360 अंश होती है। ठीक है, ये आपका हो गया 360। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, किन कोणों के बारे में पढ़ा था, कोई बता सकता है? और सर संपूर्ण कोण और त्रिज्यु कोण। तो कोई बताएगा शून्य कोण के बारे में? सर हम बताएं? जी सर जब दो किरणें एक दूसरे के ऊपर हाँ, होके जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर संपाती होकर निकल जाती हैं, तो वहाँ कुछ हाँ, सर एक भी जगह नहीं बचती है। हाँ, वो शून्य कोण बनता है। वहाँ पर शून्य कोण बनता है। और कोई बताए ऋजु कोण के बारे में? हाँ बताइए। एक ही प्रारंभिक बिंदु से निकलने वाली दो किरणें विपरीत दिशा में जाती। दो किरणें निकलती हैं तो उनके बीच सीधी रेखा जैसी बन जाती है जब विपरीत दिशा में, तो वहाँ पर कोण बनता है ऋजु कोण। और उसकी माप कितनी होती है? 180 अंश होती है। और कोई बताए संपूर्ण कोण के बारे में? हाँ बताइए, कोई बताए संपूर्ण कोण के बारे में? हाँ आप बता दो, बताइए संपूर्ण कोण। जी संपूर्ण कोण होता है सर, जैसे हम एक दिशा में खड़े और सर पूरे चक्कर लगा के वही दिशा में आ गए। उसी दिशा में जो प्रारंभिक स्थिति या बाद की स्थिति सेम हो जाए, एक चक्कर लगा लें जैसे अभी बताया छवि ने, तो कितने अंश का कोण बनता है? 360। पूरा सर्कल बन जाता है। ठीक है, ओके, सबको समझ में आ गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे आज राइट एंगल के बारे में, समकोण के बारे में। तो अब अभी आपने बताया कि जब एक पूरा चक्कर लगा लेते हैं तो इस प्रकार का संपूर्ण कोण बन जाता है, इस प्रकार का। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है। और जब इसके हम बराबर 4 भाग कर दें, कितने भाग कर दें? 4 भाग। इस परिधि के, जो वृत्त की परिधि है या वृत्त है, इसके हम 4 भाग कर दें, या यहाँ पर जो कोण बन रहा है इस प्रकार कर दें तो 180 के हो गए, 20 से काट दिए तो 90 के हो गए। तो यहाँ पर जो कोण बना वो कितने का बना? 90 बन गया। क्या हुआ? समकोण। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। अब देखिए, अब समझिएगा, मैं यहाँ देखिए पश्चिम साइड में देख रहा हूँ, ठीक। अब मुझे कोई कहता है दाएं मुड़, तो दाएं मुड़ का मतलब अब मेरा चेहरा कहाँ होगा? सर इधर होगा ना? यस सर। ये बीच में ये और ये पूरा कोण कितने का बना? 90। ये 90 का कह सकते हैं इधर, क्योंकि मैं हाथ की हूँ और ये मैंने यहाँ मेरा चेहरा है तो मैंने ये ऐसे कर दिया, ऐसे, तो कितने का? 90 का। या मैं पश्चिम तरफ देख रहा हूँ, दाएं मुड़ना है मुझे, दाएं का मतलब इधर मुड़ना है। अब मैं सीधे देख रहा हूँ, जब पूरा चक्कर लगाऊंगा तो 360 का हो जाएगा। अब मुझे पूरा चक्कर नहीं लगाना, मुझे पीछे, जब मैं पीछे हो जाऊंगा तो कितने का हो जाएगा? 180 का बन जाएगा। अब मैं ना पीछे हुआ ना पूरा चक्कर लगाया और दाएं घूम गया, आधा हो गया ऐसे, तो कितने का बन गया? 90 का बन गया। ठीक है। या मैं पूरब खड़ा हूँ, पश्चिम खड़ा हूँ, अब मुझे कहा जाए बाएं मुड़, तो मैं, अब बताइएगा कितने का कोण बनेगा? मैं बाएं मुड़ गया, कितने का कोण बनेगा? 90। यहाँ और यहाँ दोनों दिशाओं में कितने का बनेगा? 90। मैं खड़ा हूँ यहाँ पूरब, अब किसी ने कहा ऐसे खड़ा हूँ, किसी ने कहा दाएं मुड़, मैं ऐसे मुड़ गया, तो ये ऐसे मुड़ गए, तो कितने का कोण बन गया? 90 अंश का कोण बन गया। क्लियर? अब मैं मुड़ूंगा, आप बताओगे कितने अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, ओके, यस बताएंगे आप? तैयार? यस सर। मैं अभी इधर हूँ पश्चिम तरफ, अब मैं जस्ट पीछे तरफ चेहरा कर लूँगा, तो आप बताएंगी कितने अंश का जाह्नवी कोण बनेगा? बताइए। सर हम बताएं? सर 180 का बनेगा, दोनों विपरीत दिशा में होगा। ओके, बैठ जाइए। फिर अब बताइएगा। अब मैं यहाँ की हूँ, या चलिए मैं पहली स्थिति में आ जाता हूँ, इधर की हूँ, ठीक। अब मैं घूम रहा हूँ, कितने का बना? 360। नहीं सर, 90। हाँ बताइए। 270 का 90 और 90 और 90। मैं कहाँ देख रहा था, कहाँ चेहरा किए था? इधर किए था। फिर मैं
इधर से ऐसे घूम के मेरा चेहरा यहाँ हो गया, तो ये 90 बचा ना। अब 270 तो घूमा मैं, 270 नहीं घूमा। बात नहीं समझ में आई? 90 का समझ में आ गया। कब बनता है उसको बोलते हैं समकोण। ये ध्यान रखना है, हमें इन दोनों के बीच के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जगह मापना है कि वो कितना चला। अब ये आप जगह माप लोगे यहाँ की तो 90 रहेगा, लेकिन वो कितना चला, कितनी जगह है, तो जगह इतनी, यहाँ से यहाँ आया ना जगह, तो अब यहाँ हो गई उसकी, ये थोड़ी बची। अब बात नहीं समझ में आ रही? तो समकोण समझ में आ गया। कोई कहेगा समकोण की माप बताइए, तो आप उसको आराम से बता देंगे कि इसकी माप 90 अंश की होती है। दूसरे तरीके भी है कि आप पढ़ोगे समकोण का मतलब कि जब दो रेखाएं एक दूसरे पे लंबवत होती हैं तो भी 90 अंश का कोण बनता है। लंबवत मतलब जैसे फर्श और ये दीवार खड़ी हुई है, जैसे ये आपका हमने उस दिन पढ़ा था ना कोण, जैसे ये आपका किनारा और ये किनारा, तो यहाँ कितने अंश का कोण बना है? 90 अंश का कोण बना है। ओके, बात समझ में आ गई? समकोण समझ में आया? तो क्या लिख दें समकोण के बारे में? 90 अंश की माप के कोण को क्या कहते हैं? समकोण। समकोण कहते हैं। समकोण कहते हैं। यह संपूर्ण कोण का, किसका? संपूर्ण कोण का, कोण का 1/4 भाग होता है। 1/4 भाग होता है, मतलब 360 में आपने जैसे भाग लगा दिए 4 का, तो 4 9 36, 90 अंश आ गया। नोट करिए इसको। ये इस प्रकार का जैसे हम कर रहे थे ना, इस दिशा में, जैसे ऐसे ऐसे कर दे इसको, देखिए ऐसे, तो एक आगे की तरफ, देखिए ये हो गया आपका, ये सीधे, और ये दाएं तरफ कितना कोण? 90 अंश का कोण। हाँ, आगे कोण है 5वां, न्यून कोण। क्या है? न्यून। न्यून माने कम। कम। तो किससे कम? न्यून माने कम, लेकिन किससे कम? तो ये कम होगा किससे? वेरी गुड, बहुत सही। न्यून कोण का मतलब इस कोण से कम, 90 अंश से कम, लेकिन 0 से बड़ा। तो कहाँ से शुरू होगा? 1 से लगा के कहाँ तक? 0 से बड़ा होगा वो, चाहे 0.1 हो, और 90 से छोटा होगा चाहे वो 89.5 हो। 89, 90 के पहले तो आता है 90 ना होना चाहिए और 0 ना होना चाहिए। इसके बीच के जितने भी कोण होंगे वो क्या कहलाएंगे? न्यून कोण कहलाएंगे। जैसे मैं आपसे कहूँगा न्यून कोण बताओ, बता दो कोई न्यून कोण, तो आप बता दोगे 45, तो न्यून कोण हो जाएगा, क्योंकि ये 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। आप कोई बता दो। सर 30 भी न्यून कोण है, क्योंकि 0 से बड़ा है, 90 से छोटा। आप बता दो। 85 ये भी न्यून कोण है, क्योंकि ये 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है। और कोई बताए? सर हम। कोई बताए? सर 25। हाँ सही है, आप बताओ। सर 25। वेरी गुड, आप बताओ। सर 30 आप बताओ। सर 50। 50 आप बताओ। 30 आप बताओ। हाँ बताइए। ठीक, ओके। हाँ ओके, बस हो गया। इसका मतलब है आपकी समझ में आ गया। न्यून कोण का मतलब ऐसा कोण जिसकी माप 0 से बड़ी और 90 से छोटी, ऐसा होगा वो, ऐसा होगा। देखिए ये देखिए, ये आप इसको देख सकते हैं, ये 90 से जगह इसमें छोटी है ना इसमें, इससे ये देखो कितना मुबा है, और ये कितना मुबा है, लेकिन 0 से जरूर बड़ी है। 0 वाला कहाँ है? देखो ये शून्य है, ये 90 है, और ये न्यून कोण है। 0 से बड़ा, 90 से छोटा। बात समझ में आ गई? तो अगर हम इसको लिखना चाहें कर देंगे, ऐसे कोण
ऐसे कोण जिनकी माप किससे 0 अंश से कितनी बड़ी व 90 अंश से क्या होती है, छोटी होती है। तो अब कैसे होंगे ये, ऐसे नहीं होंगे जैसे ये 90 होता है। ठीक, ये तो समकोण है, ऐसे नहीं होंगे, ये थोड़ी से झुके होंगे और 0 होगा है उससे खुले होंगे। ये हो जाएगा आपका न्यून कोण। और ये कैसा होगा, कैसा होगा प्यारे बच्चों, ये 0 से बड़ा होगा और 90 अंश से छोटा होगा। बात समझ में आ रही है? करिए, आगे करिए, करिए बेटा। देखिए अब अधिक कोण, देखिए प्यारे बच्चों, अधिक कोण क्या है, अधिक कोण। लेकिन अधिक किससे, अधिक किससे, 90 से अधिक। अधिक किससे, 90 से। नहीं नहीं नहीं, 90 से अधिक होगा तो 0 से। अधिक किससे, 90 से। तो कम किससे, नहीं नहीं नहीं, कम 180 से। इससे कम, देखो ये पूरा फैल गया 180 का, ये 90 से बड़ा हो गया। इधर इधर 90 से जगह बड़ी है, देखो ये इतनी जगह है और ये ऐसे करेंगे, देखो ये यहाँ को आ गया। तो 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा कोण क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसा कोण जिसकी माप 90 से अधिक होती है और 180 से छोटी, 180 से छोटी होती है, अधिक कोण कहते हैं। क्या लिखें, ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसे कोण जिनकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है, कम होती है, अधिक कोण कहलाते हैं। अब देखिए 180 है, ये 180 यहाँ ये कोण बना है और 90 बना है ये कोण। तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो ये आपका इस प्रकार हो गया, ये फैला है, जगह है लेकिन इससे ज़्यादा है और इससे कम है। तो कौन सा कोण कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। ये आपका 190 से बड़ा और 180 अंश से छोटा। आगे और लास्ट कोण, 6 कोणों के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, संपूर्ण कोण। लास्ट है हमारा वृहित कोण। वृहित, वृहित, वृहित का मतलब बड़ा, विशाल। तो वृहित का मतलब जब कोई कोण की माप 180 अंश से बड़ी हो। 180 है, 181, 82 और 360 से छोटी हो। और 360 है हमारा ये जब पूरा घूम जाता है, पूरा चक्कर लगा लेता है, तो 360 का बनता है ऐसे, ये पूरा घूम जाता है, इधर ही को जहाँ को है वहीं को हो जाता है। ठीक, तो ये पूरा घूम के ये हो गया 360। ठीक, और
OA किरण पूरी घूम गई, इसको हम OA ही रख सकते हैं कि दोबारा से घूम के उसी स्थिति में आ गई। ये 360 हो गया और एक तरफ हो गया 180। ठीक, तो 180 से बड़ा और 360 से छोटा। देखिए ये देखिए ये जगह, देखिए ये इतनी भर जगह है और ये पूरी जगह, और ये हो गई इससे ज़्यादा। ओके, तो ऐसा कोण या ऐसे कोण जिसकी माप 180 से अधिक और 360 अंश से कम होती है, वो कौन से कोण कहलाते हैं? वृहत कोण कहलाते हैं। ऐसे कोण जिनकी माप कितनी 180 अंश से अधिक एवं 360 अंश से कम होती है, वृहत कोण कहलाती है। कोण कहलाते ये इस प्रकार, ये सीधे आप खींच सकते हैं ऐसे और ऐसे, और ये हो गया आपका, ये हो गया वृहत कोण, ये 180 से ज़्यादा। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये कौन से कोण होते हैं? क्यों बच्चों, कौन से कोण है ये? वृहत कोण, 180 से बड़े, 360 से छोटे। वेरी गुड। बहुत सही, चलिए बैठिए, आ जाइए सूर्य प्रताप, आप तुरंत आइए आइए आइए। लीजिए, कौन सा कोण है 180 अंश का? लिखिए। चलिए, वेरी गुड, जल्दी आओ बेटा, लिखिए। हाँ, 360 को संपूर्ण को लिख दीजिए। सपूरा है बेटा, आदम्मा, सपूरा आदम्मा, पूरा सा आदम्मा, आप उसी में सा, हाँ तो पूरा सा तो संपूर्ण आधा सा, पूरा सा आदम्मा। हाँ हाँ करिए, हाँ हाँ ऊपर रख कर दीजिए बस। हाँ इसी में, हाँ हाँ बस हो गया। कोण लिख दीजिए। चलिए अमिता, आओ आओ, आओ तुम आओ शशांक, हाँ आप आओ अमिता, लिखो लिखो, इसके बाद वो आ जाएगा। आ रहा हूँ मैं, यहाँ खड़ी हूँ अभी यार, 2 मिनट लगेंगे। नहीं गलत है, तब भी ताली बजा रहे हो। ये तो अधिक कोण का मतलब क्या होता है? 90 से ज़्यादा। तो क्या 75-90 से ज़्यादा है? आओ तुम आओ, सका होता है लिख। समझा नहीं करती हो, चलो बैठो अपनी जगह। पागल ही का, वो पागल हो गई, तुमने नहीं गलत कर दिया तो तुम पागल नहीं हुई, वो पागल हो गई। तो ना तुम पागल ना वो पागल, तुमसे भी गलत हो गया, कोई बात नहीं। वेरी नाइस। और अच्छा आओ आओ आओ,
वेरी गुड, शाबाश। आओ अंकित, सर हमें भी तो लीजिए। आपको शुरू में नहीं बताया था? सर हम आए नहीं। ले लो, रुक जाओ, छवि आ रही, वो लड़ रही मुझसे। लिखो 90 अंश को क्या बोलते हैं? लिख दीजिए, लिखिए। अंकित भाई आ जाओ, वेरी गुड, बहुत सही। हाँ ले लीजिए। बहुत अच्छा आप लोगों ने किया।